हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में अपन ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करने के लिए कहा था। चलिए देखते हैं 4 नंबर आपने किया होगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5। एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें सेट ए गिवन है 2 4 6 8। सेट बी गिवन है 2 3 5 7। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो है वो ए डैश यूनियन बी डैश। तो बेटा हमें ए डैश की जरूरत पड़ेगी। तो ए डैश क्या आएगा, यूनिवर्सल में से घटा दो 2 4 6 8, क्या बचेगा 1 3 5 7 9। और बी डैश क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 हटेगा 3 5 तो 1 बचेगा 4 बचेगा और 6 8 9 है ना। क्या क्या हट गया 2 3 और 6 5 7, ये हमारे बी डैश में आ जाएंगे। फिर हमें एक जरूरत पड़ेगी ए यूनियन बी की। इन दोनों को मिला दो भाई, तो क्या 2 3 4 5 6 7 8। एक हमें इसी के डैश की जरूरत पड़ेगी, ए यूनियन बी का होल डैश। तो इस पूरे को हटाना किस में से, यूनियन में से। तो क्या बचेगा, देखो 1 9 बचेंगे। 2 भी हट गया, 3 भी हट गया, 4 5 6 7 8, यहाँ से तक यहाँ तक पूरे हट गया 8 तक। तो क्या बचा 1 और 9। ठीक है। फिर हमें जरूरत पड़ेगी ए इंटरसेक्शन बी की। तो इंटरसेक्शन में क्या है बेटा 2 आ जाएगा। कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है इन दोनों में। और एक इसका होल डैश की भी जरूरत पड़ेगी। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कितना आएगा भाई, देखो इसको टर्न 2 को सिर्फ, तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है। चलिए एक बार इतना नोट कर लीजिए। अब आ जाओ ए डैश यूनियन बी डैश पे। ए डैश यूनियन बी डैश पे, ए डैश बी डैश का यूनियन करिए आप, मिला दीजिए इनको। तो क्या क्या आएगा 1 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है। और एक निकालिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इन दोनों का कॉमन है एलिमेंट। कॉमन क्या है 1 है और कुछ है 9 है, 1 है 9। अब जो हमसे पूछे गए थे, क्या क्या पूछा गया हमसे भाई, फर्स्ट ए डैश ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए ए यूनियन बी का होल डैश कितना है 1 और 9 है। फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना है 1 और 9 है ना। तो बताइए इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है भाई ये तो। ठीक है, तो ये तो प्रूफ है। ये आपका आप लिख दो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सेकेंड पार्ट देख क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का डैश ये रहा। ठीक है। और ए डैश यूनियन बी डैश देखो ये रहा। शक्ल देखिए भाई इनकी इक्वल है कि नहीं है, हाँ है ना। ये भी क्या है इक्वल है, तो ये प्रूफ हो गया बस। ठीक है। एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, ये लिखना ये लिखना वो लिख देना। ठीक है। फिर पहले आप ए बी निकालना, फिर इसका ये डैश निकालना। ठीक है। तो ये आपका एल एच एस आ जाएगा। फिर इसका आर एच एस निकाल देना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके। हम आ जाओ 5th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। हमें वेन डायग्राम बनाना है बेटा। देखो एक बार आप लोग बनाने की कोशिश करो भी वेन डायग्राम।
जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5, ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है, इसका वेन डायग्राम बनाना है। अच्छा मैं आपसे पूछता भाई ए यूनियन बी, इसका वेन डायग्राम क्या होगा? तो आप कहते सर दो सेट हैं, बनवाया था जहाँ पर ये यूनियन बी पढ़ा था वहाँ पर, ये सेट ए और ये सेट बी है ना, कॉमन एलिमेंट होंगे इंटरसेक्शन आ गया है, मान लो तो कॉमन कुछ है, ठीक है। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है, इनका जो यूनियन है वो इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों के एलिमेंट होंगे भाई इस यूनियन में, है ना, बस ये एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे जो कॉमन वाले एलिमेंट है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए यूनियन बी को। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को, ये वाला एरिया बस, ठीक है। ओके, अब जब इसका डैश निकालोगे, ए यूनियन बी को, बी का होल डैश निकालोगे, तो अब करते क्या हम भाई, जो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट हैं उनको यूनिवर्सल सेट में से हटा लेते हैं। तो ये आपका पूरा जो रेक्टेंगल है वो तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस यूनिवर्सल सेट में से, इस रेक्टेंगल में से क्या हटाना है? ए यूनियन बी वाला एरिया। ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से हट जाएंगे, इसको यहाँ से हटाना है। तो हटाओ तो कैसा बचेगा? ये कुछ इस प्रकार से बच जाएगा। ठीक है भाई, ये एलिमेंट आपके हट गए। ये वाला जो एरिया था, पूरा एरिया ये यहाँ से हटा दिया तो ये ब्लैंक हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है। तो ए यूनियन बी के डैश में जो ए यूनियन बाहर जो एलिमेंट है वो बचेंगे, ए यूनियन बी के होल डैश में जो ए यूनियन बी के बाहर एलिमेंट है वो बच जाएंगे, ठीक है। ये आपका ए यूनियन बी का होल डैश का वेन डायग्राम। भाई यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस हो जाएगा आपका? ए यूनियन बी, ये आपको हट जाएगा वहाँ से। तो इस यूनिवर्सल सेट, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट हट गए तो यहाँ हो जाएगा ब्लैंक और ये सभी डार्क आ जाएंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ए यूनियन बी के होल डैश को, ठीक है। ये वेन डायग्राम बनेगा किसका? ए यूनियन बी का डैश। सेकेंड क्या बोला हमसे? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो देखिए भाई आप लोग, मैं आपसे पूछूं पहले तो ए डैश का वेन डायग्राम बताओ पहले, या सेट ए का वेन डायग्राम बताओ मुझे। ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें कोई सेट ए है, तो बेटा सेट ए को ये वाला डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसे में कोई सेट बी का वेन डायग्राम बनाओ, तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये वाला जो सेट है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बी का, ठीक है। ये सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा वेन डायग्राम और ये सेट बी को। इतनी बात समझ में आई। अब मैं पूछ रहा हूँ ए डैश क्या होगा? ए डैश का वेन डायग्राम बनाइए। तो अगर सर यूनिवर्सल में से ए हटा दो, ए डैश क्या होता है? यूनिवर्सल में से ए हटा दो। तो इस यूनिवर्सल में से जब ए यहाँ से हटाएंगे तो बेटा ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा, ये पूरा हट जाएगा यहाँ से और ये बाहर वाले एलिमेंट बच जाएंगे। हाँ है ना? इतनी बात समझ में आ गया भाई? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये जो बाहर बाहर का एरिया है वो क्या है? ए डैश है, ठीक है भाई। यूनिवर्सल में से ए वाले एलिमेंट हटा दिए, ए वाले एलिमेंट यहाँ से रिमूव कर दिया आपने, इसको पकड़ के बाहर खींच दिया, तो यहाँ बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। ऐसे में पूछो बी डैश क्या होगा? तो अब सर जो बी डैश है वो है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब की बार बेटा ये यहाँ से हट जाएंगे, ये हटा दिए, तो जो बच गया, जो बाहर बच गए एलिमेंट यूनिवर्सल सेट वाले, ये एलिमेंट होंगे बी डैश को रिप्रेजेंट करेंगे,
हाँ है ना, इतनी बात क्लियर है भाई। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी डैश को करेगा। ये वाला एरिया अब किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी डैश को। इतनी बात समझ में गया, ए डैश आ गया और बी डैश आ गया। अब देखो भाई, अब लेना है इनका इंटरसेक्शन। क्या लेना है, इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट लेना है भाई। इंटरसेक्शन लेना मतलब कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन एरिया, इन दोनों का उभयनिष्ठ कॉमन एरिया। एक थोड़ा सा मैं हल्का सा बी को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे, थोड़ा समझाने के लिए बस, और यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा ए को। अब क्या लेना बेटा, कॉमन है, जो एरिया भरा हुआ है, जो एरिया फिलअप है पहले से, है ना, डार्क जो है, उन एरियाज में कॉमन एरिया लेना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कॉमन एरिया देखिए बेटा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों में कॉमन एरिया। तो एक बात समझना, यहाँ पर ये वाला एरिया खाली है, यहाँ पर ये वाला एरिया खाली है, और यहाँ क्या है, भरा हुआ है। तो अगर दोनों जगह पे भरा हुआ होता है तो ये कॉमन आता है यहाँ पर भी, हाँ है ना, ये क्या आता है, कॉमन आता है। एक मिनट में थोड़ा सा हल्का सा इसको बना देता हूँ ऐसे। ठीक, ये वाला एरिया जो है, ये वाला पार्ट यहाँ तो खाली और यहाँ भरा हुआ है, तो जब इनका कॉमन लेंगे तो कॉमन में नहीं आएगा। हाँ, जैसे ये वाला ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ भी भरा हुआ है, फिलअप है, और यहाँ भी फिलअप है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आएंगे ऐसे, ये कॉमन में आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये खाली, यहाँ भरा हुआ तो कॉमन में नहीं आया, खाली रहेगा। यहाँ पर ये वाला खाली है, इधर यहाँ भरा हुआ है तो कॉमन नहीं आएगा, खाली रहेगा। नीचे वाला यानी ये पूरा जो कॉमन एरिया आएगा बेटा वो बचेगा ऐसे। देखो ये वाला हिस्सा यहाँ भरा हुआ है, यहाँ पर भी भरा हुआ है, ये वाला हिस्सा यहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर फिलअप है, यहाँ पर भी फिलअप है, ठीक है। तो इसका जो वेन डायग्राम है बेटा वो ऐसा ही बनेगा। ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बताओ ये इससे मिल रहा है नहीं मिल रहा? ए यूनियन बी के होल डैश को जब किया था उसी से मैच कर रहा है, ठीक है, तो उसका डायग्राम ये आ जाएगा। तो ये वेन डायग्राम से भी प्रूव हो जाता है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई? आगे देखें चीज़ों को। थर्ड जो है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसका वेन डायग्राम बनाओ ए इंटरसेक्शन बी का, तो आप कहेंगे सर ये वाला एरिया होगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को, ये वाला एरिया जो बीच में है एकदम बिल्कुल, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी को, ओके। और अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूं यहाँ से ऐसे, तो बिल्कुल ये वाला एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। अब क्या करना है, इसका डैश लेना है, तो इसको यूनिवर्सल में से माइनस करना है। अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको यहाँ से हटाना है, हटाओगे तो क्या बचेगा, देखो एक मिनट, थोड़ा इंक इसमें, ये यहाँ से हटाना है बेटा, तो ये बिल्कुल ऐसे हट जाएगा आपका, ये वाला एरिया ब्लैंक रहेगा और बिल्कुल ये बाहर से ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है भाई,
ये एरिया आपका क्या रहेगा, बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, ये वाला एरिया, ये यहाँ से हट गया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश को। इतनी बात तो समझ में आई होगी, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ नंबर, ए डैश यूनियन बी डैश, है ना। तो देखिए अब ए डैश यूनियन बी डैश कैसे बनाएंगे, इनको नोट करते हैं भाई, वीडियो को रोक के नोट कर लेना आप लोग। तो ए डैश बनाना पड़ेगा, तो ए डैश देखो क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ भाई ना। अब मैं ए डैश डायरेक्ट बना रहा हूँ, ए को छोड़कर जो पूरा एलिमेंट है वो ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा। और थोड़ा सा मैं इसको ऐसे भी कर देता हूँ, थोड़ा बी भी ड्रॉ कर देता हूँ हल्का हल्का, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। ये आपका ए डैश, बी डैश क्या है भाई, बी डैश में सारे एलिमेंट आएंगे, ये आपका बी डैश, बी वाले को छोड़कर जो जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है। ये सर्किल ए को तो रिप्रेजेंट करे, लेकिन इसके अंदर बी डैश के अंदर आएगा ये, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन, इनका कॉमन एलिमेंट कौन सा लेना है, ए डैश यूनियन करना है, सॉरी क्या करना है भाई, यूनियन, ए यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी डैश, यानी इनको मिलाना है बेटा, इनको क्या करना है, मिलाना है। तो एक बात समझना, देखो जब आप इनको मिलाओगे, जैसे ये वाला पार्ट खाली है और ये भरा हुआ है, मिलाने पर ये भर जाएगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट खाली है और ये भरा हुआ है, तो मिलाने पे क्या ये भर जाएगा। लेकिन ये जो एरिया है ये यहाँ पर भी खाली है और ये एरिया यहाँ पर भी खाली है, मिलाने पर ये फिर बाद में भी क्या रहेगा, खाली ही रहेगा, वो भरेगा नहीं, वो फिलअप नहीं होगा आपके पास। तो ये वाला पार्ट खाली रह जाएगा और सारा एरिया क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा, ठीक है भाई। ये वाला पार्ट जो है वो खाली रह जाएगा, बीच बीच वाला, और सारा पार्ट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, भर जाएगा मतलब। तो ये ए डैश यूनियन बी डैश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, इक्वल है। समझ में आए वेन डायग्राम, अरे हाँ या ना। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर अगर 5th था, 6th को देखते हैं अभी, चलो देख लेते हैं 6th और 7th। मान लीजिए कि एक समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6th और 7th, क्वेश्चन नंबर आपका 6th। यू जो है इसके अंदर कौन सा ट्रायंगल है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, इसमें सारे त्रिभुज हैं, त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। ये सेट ऑफ ट्रायंगल्स है, इसके अंदर सारे ट्रायंगल हैं, समद्विबाहु समबाहु, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स, है ना, सारे ट्रायंगल इसके अंदर हैं आपके। समकोण, किसी में 60 डिग्री एंगल है, किसी में कैसा, सारे जितने भी ट्रायंगल बन सकते हो सारे इसके अंदर हैं। फिर एक सेट ए है, और इसमें कौन सा ट्रायंगल है, इसके अंदर कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। अगर मैं कहता भाई एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये 60, यानी आपका ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया। और ये वाले तो इस एरिया में नहीं आएंगे,
यानी समबाहु त्रिभुज नहीं आएंगे, तो विषमबाहु त्रिभुज। कम से कम एक कोण जो है ना वो 60 डिग्री से भिन्न है। अगर एक भी भिन्न नहीं होता तो 60-60 के होते तो समबाहु त्रिभुज होते। ठीक है, यानी इस वाले त्रिभुज में विषमबाहु त्रिभुज है। ध्यान से समझना भाई, सेट ए में जो है ऐसे वाले ट्रायंगल्स हैं जिसके अंदर कम से कम एक ट्रायंगल ऐसा है जिनमें एक एंगल 60 डिग्री से भिन्न है। तो 60-60 वाले कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज वाले होते हैं, हाँ है ना। तो इसमें समबाहु वाले नहीं है, इसके अंदर समबाहु वाले नहीं है, क्योंकि अगर समबाहु अगर इसमें हो गया तो फिर समबाहु त्रिभुज में तो तीनों एंगल ही कितने हो जाते हैं? 60-60 डिग्री होते हैं, भिन्न नहीं होता है एक एंगल 60 से। ठीक है, तो इसमें बेटा कौन सा एंगल है? विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज हैं तो ए डैश जो होगा वो यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में से विषमबाहु घट जाएंगे तो क्या बच जाएंगे? समबाहु त्रिभुज बच जाएंगे। इसमें समबाहु प्लस विषम सारे थे, तो विषमबाहु त्रिभुज हट जाएंगे यहाँ से, समबाहु बच जाएंगे सिर्फ। यानी जो 60-60 डिग्री वाले हैं वो त्रिभुज बच जाएंगे जिनके सभी एंगल किसके हैं? 60 डिग्री वाले। ठीक है, 60 नहीं वाले तो हट गए वहाँ से। ठीक है, थोड़े समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और नहीं समझ में आया तो फिर डाउट में बताएंगे आपको। 7th का फर्स्ट देखो बेटा, ए यूनियन ए डैश, बेटा वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। भाई ये सेट ए है और ये ए डैश है, ये ए है और ये ए डैश है, इनको मिलाओ तो वापस यूनियन के बराबर आ जाएगा, है ना। भाई ए डैश कहाँ से निकाला है? यू में से ए हटा के। सेकंड जो आपका है क्या? फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश का मतलब यूनियन, फाई डैश बराबर यूनियन माइनस फाई, किसके बराबर आएगा बेटा? यूनियन के बराबर आएगा। ठीक है, यूनियन माइनस फाई, तो यूनियन इंटरसेक्शन ए, ये ए के बराबर ही है। ये बेटा यूनियन इंटरसेक्शन ए के बराबर। फाई डैश में क्या बोल सकते हो? यूनियन। थर्ड आपका ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये क्या निकल के आएगा? फाई आएगा। ए और ए डैश में इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। फोर्थ यूनियन का डैश, तो बेटा यूनियन में से यूनियन हटाया आपने, क्या बच गया? फाई। क्या आएगा? फाई। तो यूनियन का डैश इंटरसेक्शन ए, यानी फाई इंटरसेक्शन ए, तो क्या आएगा बेटा? फाई आ जाएगा। फाई में और ए में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, क्या निकल के आ जाएगा? फाई। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7 कंप्लीट, सॉरी 1.5 कंप्लीट। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे 1.6। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, टेक केयर।